बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th और चैप्टर नंबर भी 2 है। चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस एक्सरसाइज से पहले जो हमने फर्स्ट वाला लेक्चर क्लियर किया था, जो कवर किया था, उसमें हमने इसकी बेसिक्स या इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था, एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। उन्हीं से रिलेटेड जो है ये एक्सरसाइज है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज होगी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी पहली, और अगर आपने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं अभी तक सुना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। पहले आप वो वाला लेक्चर जो है वो देखें, वो सुने, उसके बाद फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमसे पूछा ये गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इररेशनल नंबर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे 6 पार्ट्स मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। 3 अंडर रूट दिया हुआ है, यानी अंडर रूट 3 इसको लिख देंगे, या कुछ 3 अंडर रूट पढ़ते हैं, कुछ अंडर रूट 3 पढ़ते हैं, आप जैसे मर्जी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखें, ये जो 3 है ये एक प्राइम नंबर है। तो हमने ये थ्योरी में पढ़ा था कि किसी भी जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर ले लें तो वो इररेशनल होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है इररेशनल नंबर है। ये है हमारे पास इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/6। ठीक है जी, 1/6 को जब हम डिवाइड करेंगे, यानी 1 को 6 पे, तो हमारे पास ये आएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग जो होता है वो रैशनल होता है। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे रैशनल, यानी एक ही नंबर अगर डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहा हो तो फिर उस वाले डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और वो रैशनल होता है। इस तरह अगर हम थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो थर्ड वाला जो हमारे पास पार्ट है, यानी जो क्वेश्चन है, वो है हमारे पास पाई, और ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पाई होता है वो इररेशनल होता है। ठीक है, जी। इसके बाद हम अगर फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट है 15/2। 15/2, तो 15/2 को हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे 15 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 7s are 14, यह रहेगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पॉइंट और यहाँ पे भी पॉइंट, और 2 5s are 10। ठीक है, और ये क्या है भला? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो भी रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये है रैशनल। ठीक है, और फिफ्थ वाला इसका जो पार्ट है 7.25। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो पॉइंट के बाद देखें हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो भी रैशनल होती हैं। ये क्या है? रैशनल। अच्छा, इसके बाद लास्ट हमारे पास पार्ट है इसका जो कि 29 इसका स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, 29 क्योंकि प्राइम नंबर है तो हम ऑलरेडी ये थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं ये, और इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें भी ये बात हो चुकी थी कि जो भी प्राइम नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो इररेशनल नंबर होता है, तो ये इसलिए इररेशनल नंबर होगा ये वाला। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो इसको डिवाइड कर दें 17 को 25 पे। दूसरा देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका 17/25 है, तो मैं क्या करूंगा अभी इसमें जो 25 है ना इसको 100 बना लेता हूं, तो इसको रहेगा 17 × 4 और 25 × 4। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे, एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 क्लास में भी पढ़ा होगा ये। अच्छा, ये आ रहेगा 68 और ये आ रहेगा हमारे पास 100। ठीक है, अब नीचे 100 है तो इसका मतलब 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट राइट कर देंगे, यानी ये 0.68 आ रहेगा। तो इस तरीके से हम उस नंबर को पॉइंट में आसानी से चेंज कर सकते हैं, जिसको हम 10 में चेंज कर लें, 100 में चेंज कर लें, 1000 में चेंज कर सकते हैं। तो उनको फिर इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 19/4।
ठीक है जी। अब हमारे पास ये 19/4 है, 4 को हम 100 भी बना सकते हैं, या वैसे ही 19 को 4 पे डिवाइड कर दें तब भी आसानी से हमारे पास ये डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। 4 4s are 16, यह रहेगा हमारे पास 3, यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, ये 0 और ये 0। 4 7s are 28 माइनस हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये 20। 4 5s are 20 यानी 4.75, ये इक्वल आ जाएगा 4.75। यानी आप डिवाइड ही करना है इन नंबर्स को, ठीक है। और इसके अलावा ये 8 वाला है, 18 वाला चले मैं सॉल्व कर देता हूँ, और एक 38 वाला सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम करते हैं जी फोर्थ वाला पार्ट। इसका बेटा डिवाइड ही करना है, ये 5 क्लास में भी आपने डिवाइड किया होगा, छोटी क्लासेस में भी डिवीजन जो है वो सीखी होगी आपने, वहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस किया होगा। तो यहाँ पे भी हमने जस्ट इसको डिवाइड करके आंसर राइट कर देना है, ठीक है। 18 पे डिवाइड कर रहे हैं हम 205 को, तो 18 1s are 18, माइनस किया इसको, ये आ जाएगा 2 और ये 25, फिर 18 1s are 18 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे 0 राइट करेंगे, यहाँ पॉइंट और यहाँ भी पॉइंट, ठीक है। और 18 3s are 54, यहाँ पे आ जाएगा 54, यहाँ माइनस 10 में से 4 6, 6 में से 5 1, ये आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। एटीन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 172 होता है, 9 8s are 72, 162 आ गया ये, ठीक है। यानी 8 पे आएगा ये, 18 8, यहाँ पे 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8s are 64, 6 कैरी, और ये आ रहेगा 144, 10 में से 4 6, और यहाँ रह जाएगा 5 में से 4 1, ये फिर 160 आ रहेगा, ठीक है। फिर ये वाला रिपीट होता रहेगा ये वाला, यानी 11.38, इसको हम राइट करेंगे 11.38, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह 38 जो है ये वाला कर लेते हैं अभी हम सॉल्व इसको। ये है जी हमारे पास 6 वाला पार्ट, तो ये है जी 25/38, 25 को डिवाइड करना है 25 को 38 पे। तो यहाँ पे ये नंबर छोटा है तो पहले ही 0 पॉइंट राइट करना पड़ेगा, और ये पॉइंट राइट करके 0, तो ये हो गया 250, ठीक है। और 7 पे इसको मल्टीप्लाई करके देखते 7 के साथ, यहाँ पे इसको हम एक्स्ट्रा वर्क कर लेते इसका, यानी 38 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8s are 56, 5 कैरी, 7 3s are 21 और 5 26, यानी 6 पे होगा ये, क्योंकि 7 पे बड़ा हो गया ना ये। तो 6 8s are 48, 6 3s are 18, 18 और 4 22, 10 में से 8 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ जाएगा, तो 22 आ गया, यहाँ पे फिर 0। अब ये 22 28 था, 6 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 5 आ जाएगा फिर अब, ठीक है। 5 8s are 40, 4 कैरी, 5 3s are 15 और 4 19, 0 का 0 आ जाएगा, ये 12 में से 9 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 300। अब देखें यहाँ पे 9, अच्छा 9 से मल्टीप्लाई किया तो 162 आता है, नहीं वो तो सॉरी और वाला क्वेश्चन है कोई। इसको करते हैं जी अब 8 से मल्टीप्लाई, 38 को 8 से, 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 3s are 24 और 6 30, यानी ये 304 हो जाएगा, यानी 7 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वो आ जाएगा 266। ये पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके थे राइट साइड पे, ये देखें 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 6 माइनस किया 3, और यहाँ रह जाएगा 3 में से 2 1। तो ये होना नहीं चाहिए ऐसे, ये ऐसे होगा ये, क्योंकि इधर से कैरी लिया था ना, तो ये 0, क्योंकि इस वैल्यू से छोटी वैल्यू ही बचती होती है हमेशा रिमाइंडर में। अच्छा 0.657 इसका आंसर है, 0.657, ठीक हो गया जी।
इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये हमें 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, 0 पॉइंट आ जाएगा, ये 20, 3 6 आर 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10, 20 में से 18 2 आ जाएगा, फिर 20, 3 6 आर 18, ठीक है, फिर 2, यानी 0.66666 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम राइट करेंगे 0.6 हैट। हैट का मतलब ये है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं बेटे वो रैशनल होती हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इर्रेशनल है, ठीक है। तो इर्रेशनल लिखने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। ये रैशनल है, ये 2/3, रीज़न मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सेकंड की अगर हम बात करें, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, और अभी भी हमें दोबारा उसने दे दिया कि पाई रैशनल है या इर्रेशनल। पाई इर्रेशनल होता है, ये ई भी इर्रेशनल होता है, ये हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, जो हमारे पास जो पहला लेक्चर था ना इसी चैप्टर का, उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि पाई भी इर्रेशनल होता है और ई भी इर्रेशनल होता है, और प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लें वो भी इर्रेशनल होता है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब कि पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये है 1, इसको डिवाइड करना है 9 पे, ये आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा हम 10, 0 राइट कर सकते हैं जितने मर्जी हम यहाँ पे। तो 9 1s आर 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, 9 1s आर 9, फिर 1, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा ये। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। तो जो 3 वाला है ना बेटा, वो वाला भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग है, ये रैशनल नंबर ही। अगर रैशनल और इर्रेशनल में से पूछ रहा है तो 1/9 जो है ये रैशनल ही कहेंगे, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 3/4 को भी हम चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 3 को डिवाइड करेंगे 4 पे, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 30, 4 7s आर 28, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 0, और 4 5s आर 20, ठीक है बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी 0.75 इसका आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है ये। अच्छा, इसके बाद हम 5th स्टेटमेंट की बात करें, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 जो है ये रिकरिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है, इसके लिए हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 को 5 पे। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 40, 5 8s आर 40, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकरिंग नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है ये। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इनको डिनोट करना है, शो करना है। ये बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, ठीक है। और इस पे अब हमने क्या करना है कि आर्बिट्रेरी एक पॉइंट लेना है, उसको हमने क्या लिखना है कि वो है हमारे पास 0 रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। ये हमारे पास है 0, और राइट साइड पे फिर प्लस वाली वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे माइनस वाली। अब 2/3 है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन नंबर्स के दरमियान में बनेगा। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, ये 2 को 3 पे, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, और ये आ जाएगा 23 6 आर 18, ठीक है। इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में बनेगा ये, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 0 से बड़ा है ये, और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब 0 और 1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम क्या राइट करेंगे 1, और ये माइनस का 1 है ये, और इधर हम राइट कर लेंगे +1। इतना ही काफ़ी है, इसको इतना मार्क कर लें बेटे तब भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, और ये प्लस में वैल्यू है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि ये प्लस में वैल्यू है, ये जो हमारे पास नंबर है। अच्छा, इस नंबर को अब हमने प्लस वाली साइड पे जो है वो शो करना है, और क्या करना है 0 और 1 के दरमियान में जो हमारे पास फासला है या जो जगह है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे,
ये हमारे पास फर्स्ट करें, एक फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड और ये थर्ड, या ये देखें ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ऑटोमेटिकली 3 पोर्शंस में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या है, आंसर जो न्यूमरेटर है ना वो शो कर रहा है, सेकंड वाली जो लाइन है ये 1 है और ये 2 है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास आंसर होगा ये। ठीक है, इसको ऐसे करके मैं यहाँ पे शो करूंगा कि ये है हमारे पास 2/3। ये समझ आ गई, ऐसे ये 2/3 जो है नंबर लाइन पे शो होगा। ये -4/5 है, ये सेकंड वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन बन गई। ठीक है जी बेटे, अब 4/5 है, इसको सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं 4 को 5 पे। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहेगा 0.8। ठीक है, 0.8 का मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में ही बनेगा ये। फिर बिल्कुल ऐसे ही हमने जो है वो मार्क करना है इसको, ये सेंटर में इसको ले लेते हैं 0। ठीक है, और राइट साइड पे हम ले लेते हैं 1 और लेफ्ट साइड पे हम ले लेते हैं जी -1। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव की, इसलिए लेफ्ट साइड पे इसका जो पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड पे होगी। और 0 और 1 के दरमियान में हमने कितने जो है वो अब डिविजन्स बनानी 5। ठीक है, टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना हमने। तो सपोज हमारे पास इसका ये 1 है और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा और ये 5, ये इक्वल नहीं है। ये मुझे बिल्कुल पता है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने अंदाजे से इसको डिवाइड किया हुआ। आप इसके लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं, स्केल से जो स्केल के ऊपर मार्क होते हैं तो उसमें इक्वल ही आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए आंसर इसका कौन सा, फोर्थ वाला पॉइंट। तो फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है, 1 2 3 4, ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है -4/5 को। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें ये है 1 होल नंबर 3/4। इसको हमने कैसे अब डिनोट करना है, देखें ज़रा, बहुत इजी है ये भी। सॉरी, ये देखें एक नंबर लाइन हमने ड्रा की यहाँ पे इस तरह की। अब देखें सेंटर में आ रहेगा हमारे पास पॉइंट 0 और राइट साइड पे 1 फिर 2। ठीक है, अब मैंने 2 क्यों लिए पॉइंट्स, उसकी मैं वजह बता देता हूँ बेटा आपको। देखें यहाँ पे हमारे पास है ये 1 होल नंबर, ये अगर हम इसको पढ़ें इस फ्रैक्शन को, तो ये 1 होल नंबर 3/4 है ये। इसका मतलब 1 होल नंबर तो होगा ही होगा, 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और पॉजिटिव 1 और 2 के दरमियान, ये +1 है, ये +2 है, ये -1 है और ये -2 है ये। अब देखें 1 और 2 के दरमियान में हमने फिर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 1 2 3 डॉट्स होंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी वो वाला जितना भी एरिया होगा। अब देखें आंसर हमारे पास क्या होगा, थर्ड वाला, 1 के बाद थर्ड वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ना ये शो कर रहा है 1 होल नंबर 3/4 को। इसका मतलब एक कंप्लीट होल नंबर है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास पार्ट है वो उसके 4 में से थर्ड वाला आंसर है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो ये वाला है -2 होल नंबर 5/8, ये -2 कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, और फिर उसके बाद वाला जो पॉइंट 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट होगा उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो फिफ्थ वाला पॉइंट होगा वही आंसर होगा उसका। इस तरह फिर ये पॉजिटिव है, एक 2 होल नंबर 3/4। ठीक है, इसको चले मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, ये जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला भी हो या पॉजिटिव वाला भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना या ड्रा करना होता है। जी बेटा, ये हमारे पास आ गया जी 0। अच्छा जी, ये आ रहेगा हमारे पास 1, ये आ रहेगा 2 और ये आ रहेगा हमारे पास 3। ठीक है, और इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे -1 -2 एंड -3। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये है 2 होल नंबर 3/4। इसका मतलब 2 और 3 वाला जो पार्ट है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स इसके कैसे हो गए, 1 2 3। ठीक है, 3 मार्क्स से ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये इक्वली होना चाहिए मेरा बेटा, क्योंकि मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब इसको ड्रा करें तो आप स्केल ले लें। ठीक है, अच्छा अब आंसर बेटा कौन सा होगा, थर्ड वाला पॉइंट। तो ये है हमारे पास 1 2 3 ये वाला, तो ये होगा जी हमारे पास 2 होल नंबर
और ये आएगा जी हमारे पास 3/4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये नंबर लाइन भी बन जाएगी। लास्ट वाला जो हमारे पास नंबर है ना, ये वाला √5। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है वो भी बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान से मेरा बेटा समझिएगा। अक्सर बेटे और बेटियों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे एक दफ़ा, तो इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लगेगा फिर आने वाले वक्त में। जी बेटे, ये हमने एक नंबर लाइन बनाई यहाँ पे। ठीक है, और नंबर लाइन में इसको हम ले लिया हमने 0, और यहाँ ले लिया हमने इसको 1, यहाँ हमने इसको ले लिया 2, यहाँ इसको हमने ले लिया जी 3। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी -1, -2 एंड -3 इसको हमने राइट कर दिया। अच्छा, अब देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास है √5। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको, √5। अब सबसे पहले तो देखिए ये हमारे पास 5 है और ये एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हमें जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, यानी उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को जब यूज़ करेंगे तब हमारे पास ये 5 आ जाएगा। 5 आएगा कैसे, वो देखें, यहाँ 0 को हम ओरिजिन मानेंगे। देखें ये हमारे पास है 0 को कहते हैं ये ओरिजिन है ये। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन से। अब हमने क्या करना है कि 2 यूनिट्स राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ से 2 यूनिट्स राइट साइड पे ऐसे। ठीक है, 2 यूनिट राइट साइड पे गए और इसी तरह फिर 1 यूनिट हम ऊपर को जाएंगे इस तरह। ठीक है, फासला हमने देख लेना है कि फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक हमने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर को फिर 5 सेंटीमीटर जाना है तो वो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 यूनिट हम चले गए एक्स एक्सिस पे और 1 यूनिट चले गए हम ऊपर। क्यों गए, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि बेटा कि जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसमें हमें पता है कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर और सम, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है? ये जो हाइपोटेनस है इसके स्क्वायर के। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको हम इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर ये। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास है 2 यूनिट्स यहाँ पे, और ये है हमारे पास 1 यूनिट। जब ये 2 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास 5 यूनिट्स आ जाएंगे। ये वाले, ये क्या रहेगा, 5 यूनिट्स। ठीक है जी, और आंसर जो है ये स्क्वायर रूट में आएगा इसका आंसर। ठीक है, और यही हमें चाहिए था। ये देखें √5, अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करें तो देखें जो हमारे पास बेस स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इक्वल होता है बेटा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है जी, इस तरह। अब बेस देखें, हमने इसको लिया था 2 यूनिट्स, ये खुद से लेना है, खुद से हमने ये गैस करना है कि हम कौन सा लें, ये वाला नंबर और कौन सा ये वाला नंबर लें कि हमारे पास ये हाइपोटेनस वही वाला बन जाए जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये हाइपोटेनस हमें पता ही नहीं क्या है, तो 2 2 जार क्या हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1 क्या होगा 5। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए यहाँ 5 आ जाएगा। जब यहाँ पे हमारे पास 5 आया तो राइट साइड पे क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है, अब हमें स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एक लास्ट स्टेप रह गया है, क्योंकि हमें ये पॉइंट चाहिए नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर ये हमें पॉइंट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक प्रकार चाहिए। ठीक है, यानी जिसे हम कंपस भी कहते हैं, पेयर ऑफ कंपस। अच्छा जी, इसमें मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास जो कंपस है वो यहाँ तक पूरी आती हुई तो मैं यकीनन जो है वो यहाँ पे देखिए, ये कंपस को इधर रखना है जी, ये तकरीबन आ ही जाएगी। ये देखें मेरा बेटा, ऐसे कंपस को रख के तो इस तरीके से हमने एक आर्क लगानी है, समझ नहीं, मैंने कंपस को यहाँ रखा ये 0 पॉइंट पे, और यहाँ से फिर इसको हमने इस तरीके से एक आर्क लगानी है कि वो ये जो रियल नंबर वाली लाइन है ना, इसको भी टच करे एक जगह पे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है, यहाँ पे देखें मेरा बेटा किस पॉइंट पे टच किया इसने, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये मैं एरो से इसको शो कर रहा हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, असल में ये है हमारे पास नंबर लाइन पे √5।
समझ आ रही बात की। तो इस तरीके से किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो वाला एग्जांपल में उन्होंने हमें समझाया था, वो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें बता दिया था। बाकी ये मैंने आपको कोशिश की है कि बिल्कुल डिटेल में बताया जाए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो मेरा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, अलग से फिर वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सॉल्व हो जाता है, यानी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कहता है गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3 हमारे पास 2 नंबर्स हैं और इनके दरमियान वाला हमने जो रैशनल नंबर है वो बताना है। तो ये देखें, किसी भी नंबर के दरमियान वाला नंबर का मतलब ये होता है कि उसकी एवरेज ले लें। एवरेज का मतलब मिड पॉइंट, मीडियन भी कहते हैं उसको, मीडियन कहते हैं उसको, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, उसका दरमियान वाला हिस्सा भी कह सकते हैं। जैसे अगर हमें 4 और 6 का सेंटर वाला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 4 और 6 को ऐड करें, ठीक है, और इसको क्या कर लें, इसको डिवाइड कर दें हम किस पे, 2 पे, ठीक है। तो सेंटर आ जाएगा 4 + 6 क्या होगा 10, 10/2 क्या रहेगा 5। तो वो इनके दरमियान में आएगा नंबर। तो हमें भी इनके दरमियान वाला नंबर चाहिए ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ राइट करेंगे 3/4 + 5/9, ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किस पे, 2 पे। ठीक हो गया जी। अब हम देखें इसको सिंपलीफाई करके, ये 9 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 36, यह रहेगा 27 + 20, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यह रहेगा 1/2। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये आ रहेगा फिर नेक्स्ट 47/36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह रहेगा 72। जब भी रैशनल नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए या उनके ब्रैकेट आ जाए तो हम बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये जो 47/72 है ना, ये वो नंबर है जो कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर आएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। ये हम वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी सॉल्व कर चुके, एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इस तरह की 2 एग्जाम्पल्स वहाँ पे भी सॉल्व करवाई थी उन्होंने, लेकिन मजीद जो है वो हम यहाँ पे इनमें से कोई से 2 पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वाला पार्ट भी सॉल्व करते हैं पहले। तो वो है हमारे पास 0.5 हैट। इसका मतलब ये है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या बताना है कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के तौर पे इसको हमने डिनोट करना है। तो सबसे पहले हमने लिख देना है इसको कि लेट, ठीक है। लेट क्या करना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के, कि एक्स जो है वो इक्वल किसके है 0.5 हैट के। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स है जी हमारे पास 0.555 एंड अप टू सो ऑन, और इसको हम लिखेंगे जी इक्वेशन हमारे पास है ये 1। बिल्कुल जैसे एग्जांपल में सॉल्व किया हमने उसको वैसे ही सॉल्व करना है। अब क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है। दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 5.55 एंड अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन हम लिख देंगे बेटा 2, ठीक है जी। ए बी भी लिख सकते हैं, 1 2 भी राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अब, ठीक है। तो 10 10x माइनस x लिखना था यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.55 डॉट डॉट माइनस, अब यह रहेगा 0.555 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को 10 में से पहले 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x, और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये वाला जो है 5 प्लस 0.555 एंड अप टू
सो ऑन, और ये है माइनस 0.555 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, और ये वाली हमारे पास माइनस की वैल्यू, ये दोनों कट गई, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया अब 9x इज इक्वल टू 5 के। ठीक है, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये आ रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो ये जो हमारे पास x है, यानी x किसको हमने सपोज किया था, जो क्वेश्चन में नंबर है यानी 0.5 डैश, तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं कि 0.5 हैट इज इक्वल टू 5/9, यानी ये वाला जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है, इसको हम 5/9 राइट कर सकते हैं। तो ये आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। इसके बाद एक और इसका पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए ये वाली बात। वो ले लेते हैं 0.67 ले लेते हैं, 0.13 में भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, और इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, 67 वाला ले लेते चले हम। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.67 हैट। ठीक है, इसको हम लेट करेंगे, सपोज किया बेटा हमने इसको कि ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.67। ठीक है, हैट। अब हम x को लिख सकते हैं कि x इक्वल है 0.6767 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास 0.67 है, इसका पॉइंट खत्म करें तो ओवर में क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम 100 के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय 100। ठीक है जी, 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहेगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू, यह आ रहेगा 67.67 और डॉट, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बेटा इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 और 2 को, वही वाले स्टेप्स जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में रिपीट किए थे। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। अब यह रहेगा हमारे पास 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.67 माइनस 0.6767 एंड डॉट्स, इसको हम लिखेंगे 99x, ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास, इसको लिखेंगे जी 67 प्लस 0.67 डॉट्स माइनस 0.6767 एंड अप टू सो ऑन। ये देखें, ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है और ये वाली प्लस की वैल्यू, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा ये 99x इज इक्वल टू 67। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 67/99, और x को हमने क्या किसको सपोज किया था, x 0.67 हैट इज इक्वल टू 67/99। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है, और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा, ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। आपका जो कन्फ्यूजन है, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।